ये जम्मू है। लाओ सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है कल 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा। पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ कल मनाया गया ईद का त्योहार। और श्रोताओं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा रखा गया नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स का नींव पत्थर। पर सबसे पहले अपनी बात। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे हैं जिसकी शान, वो है जम्मू शहर, कहते हैं जिसे दारुल अमन। दोस्तों, हमारे कथन में आया ये शब्द दारुल अमन, जिसका अर्थ है एक ऐसा शहर जिसमें सभी लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक साथ अमर और शांति से रहते हों और धर्म जाति के नाम पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इस बात की तस्दीक करता है कि हमारा जम्मू शहर सदियों से आपसी सद्भावना का प्रतीक रहा है। हाँ जी, जम्मू शहर में जहाँ मंदिरों के घड़ियाल बजते हैं, आरती होती है, वहाँ गुरबानी के कीर्तन होते हैं, गिरजाघरों में प्रार्थना और मस्जिदों से अजान गूंजती है। इस परिवेश पर किसी को भी आपत्ति नहीं, बल्कि ऐसे मंजर जब फिजा में उभरते हैं तो सभी को आध्यात्मिक संतोष मिलता है। साथियों, ये परंपरा है पुरानी, सुनाती है आज भी अमन की कहानी। लेकिन हम और आप अब जम्मू कश्मीर की कहानी भी सुनाना चाहेंगे, जिसे सुनकर आपको और अधिक खुशी होगी। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2015 में उन 100 शहरों की सूची में रखा गया था जिन्हें स्मार्ट सिटीज बनाया जाना था। जम्मू को भी स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। भले ही इस काम में पेशरफ्त धीरे धीरे होती रही, मगर आज काफी हद तक अच्छे नजारे भी सामने आने लगे हैं। ये नजारे आंखों से देखने पर दिल को संतोष देते हैं। उदाहरण के तौर पर शाम होते ही रंग बिरंगी रोशनियों से जब जम्मू शहर नहा उठता है तो लगता है ये रोशनियां कहीं आकाश पर से उतर आई हों। अनेकों स्थानों पर ये रोशनियां जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का आकार रूप प्रस्तुत करती हैं, तो यूं प्रतीत होता है मानो जम्मू शहर की हर शाम 26 जनवरी और 15 अगस्त की शाम हो। और फिर तवी के पुलों की रोशनियां और तवी के किनारों की लाइटों के प्रतिबिंब जब तवी के पानी में उतरते हैं तो नजारे और भी नैसर्गिक दिखाई देते हैं। न सिर्फ लाइटों की बात ही, बल्कि पुल तवी से बीसी रोड के बीच किए गए सौंदर्यीकरण के नमूने शहर के अंदर और बाहर के चौक चौराहे व फुटपाथ भी सुंदरता के दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अब तवी रिवर फ्रंट और कृत्रिम झील के काम में भी प्रगति देखी जा सकती है। हमारे कहने का मकसद ये है कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर कुछ योजनाएं पूर्ण हुई हैं, तो बाकी भी पूरी होते होते हो जाएंगी। लेकिन कुछ बातें मायूस कुन आज भी हैं, जैसे कि पुराने शहर और दीगर कॉलोनियों के नाले नालियां सफाई के लिए चिल्लाते रहते हैं। इनकी पुकार कब सुनी जाएगी और कौन सुनेगा मालूम नहीं। शहर की कॉलोनियों में और बस स्टैंड के आसपास कचरे के ढेर अक्सर आज भी पुराने वक्तों के आईनादार है। और फिर बिजली रानी तो वीआईपी ठहरी, कब जानी और कब आनी है ना जाने कोई। बिजली के छल से आज भी भुगते हर कोई। खैर, जम्मू शहर एक ऐतिहासिक शहर है। पुरातन धरोहर और परंपराओं को अपने आप में संजोए हुए सभी का स्वागत करता है और आगे भी करता रहेगा। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कल 1 जुलाई से यात्रा शुरू हो जाए। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए यात्री निवास भगवती नगर जम्मू में आए कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी प्रतिक्रिया यूं रखी। बम 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 बम, हर हर महादेव। जी, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। हम लोग एक टीम है, हम लोग सारे कलकत्ते से आए हैं।
जम्मू शहर में आते ही काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ की पुलिस भी काफ़ी एक्टिव है, आर्मी भी काफ़ी एक्टिव है। आते आते यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी चेकअप हम लोगों को देखने को मिला है। स्टेशन से बाहर ही परिसर में सरस्वती धाम में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इधर आई कार्ड वगैरह बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने डायरेक्ट भगवती नगर में यहाँ यहीं से चिंगा रखकर डायरेक्ट हम लोग बेस कैंप में एंटर करेंगे। दिस इज माई फर्स्ट टाइम और मेरे टीममेट्स है, भैया है टू द, ये लोग सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी है, बट दिस इज माई फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो अभी तक रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड और आगे भी आशा है कि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आगे भी काफ़ी अच्छे से दर्शन वगैरह हो जाएगा। मेरा नाम है गौरव मंडल, कोलकाता। ये मेरा जो टीम है, मेरा सब जूनियर्स है, मेरा फैमिली है, मेरा पड़ोसी है, सब लेके चले। तो ये पिछले बार जब आए थे तो ये लोग बोले कि भैया चलिए हम लोग को लेके चले। चलो अच्छी बात है। तो पिछले बार जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ उस एक्सपीरियंस से हम देखे कि जो भगवती नगर का जो व्यवस्था है काफ़ी अच्छा है। तो हम कोशिश किए कि चलो पहले यहीं पे पहुंच जाए, इसीलिए पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यही हम कह सकें, भोलेनाथ को दर्शन करेंगे। और मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि हमको शांति चाहिए और पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड, बस यही मेरा आशा है। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। हम लोग सब एक ही ग्रुप में आए हुए हैं। हम लोग का यही कहना है कि जितने आदमी जा रहे हैं, हम लोग का ग्रुप छोड़ के और भी कोई भगवान का अच्छा से दर्शन करे, सब कोई अच्छे से अपने अपने घर पहुँच जाए, किसी को कोई चीज़ का तकलीफ ना हो, सब कोई अच्छे से रहे। मेरा नाम रोहित कुमार शुक्ला है। मैं जनपद चित्रकूट उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और मैं पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहा हूं। देखते हैं आगे कैसी यात्रा है। जी, हम लोग बुंदेलखंड एरिया से हैं। यहाँ से तो कठिन एरिया ही है वो, तो हम सारे एरिया पार कर लेंगे क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए यात्रा पे, कोई परेशानी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। धर्मवीर सिंह उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से आए हैं प्रयागराज, और यहाँ केवल व्यवस्था में सिक्योरिटी में एकदम टाइट है। सिक्योरिटी कोई दिक्कत नहीं है, हल्की शेड की व्यवस्था होनी चाहिए जो प्रॉब्लम हो रही है धूप में वहाँ से आने के लिए। कितने लोग हैं? हम लोग 2 हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों लोग दूसरी बार आए हैं। पहले अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जब भी दोबारा से फिर से यात्रा बाबा की हो जाए। मैं डॉक्टर अनुपमा सिंह, मैं इलाहाबाद से आई हूँ सेकंड टाइम। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड। बट थोड़ा सा ये मुझे चाहिए कि शेड्स होना चाहिए, इससे हम लोगों को धूप में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और पानी की व्यवस्था करवाना चाहिए लोगों को, क्योंकि आप लाइन में लगे हो, कम से कम पानी पियोगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। बस बाकी तो बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। पहाड़ी एरिया है, थोड़ा खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, दवा वगैरह लेकर चलना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई फिटनेस में कमी है तो नहीं आना चाहिए, मेरा ये सजेशन है। अगर आप ठीक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जाना चाहिए, अच्छा लगता है। भोले जी के दर्शन हो जाएंगे और क्या है। बम भोले, बम भोले, बम भोले। हम हमारा से आया दूसरा बार, आगे बार आया 15 साल में, अब आया है 23 साल में। अच्छा तो लगता है कि तो धूप, तो इतना धूप गरम, बाबा के पास जाएगा आनंद होगा। अच्छा तो है दर्शन करने का। प्रीतम गायन, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। पहली बार आ रहा है दर्शन करने के लिए, इच्छा है देखने का बाबा का। मेरा फैमिली है, मेरा 2 बुआ है, उसका साथ चला आया हूँ। इच्छा तो बहुत पहले से ही था आने का। हर हर महादेव। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं हरियाणा के पानीपत जिले से आया हूँ और ये मेरी दूसरी यात्रा है। और दोनों बार मैं पहलगाम से ही यात्रा कर रहा हूँ, जो कि एक ट्रेडिशनल रूट है। और अभी तक मेरा ये अनुभव रहा है कि बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। मैं किन्नौर कैलाश करके इस यात्रा को करने आ रहा हूँ और इस बार सुना है कि बाबा बर्फानी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप लिया है, जो कि 100 साल बाद हुआ है। तो इससे मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने अच्छे स्वरूप के मुझे दर्शन करने को मिलेंगे। इच्छा बस भोलेनाथ जी से ये है कि वो संपूर्ण विश्व में सुख शांति बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ से। बाकी तो सब दिया है उन्होंने, एक सुख शांति बनी रहे बस पूरे संपूर्ण विश्व में। युवा पीढ़ी से बस ये मनोकामना है कि वो नशे से दूर रहें और अध्यात्म की तरफ भी ध्यान रखें कि आजकल जहाँ देखो वहाँ नशे की तरफ ज़्यादा युवा जा रहे हैं। तो उनसे आग्रह है कि वो नशा छोड़ के थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी रहें और अपने सनातन धर्म का प्रसार करें। बम बम भोले, बम बम भोले, बाबा अमरनाथ बम बम भोले, हमें उनमें हम। बाबा अमरनाथ बम बम भोले, हमें उनमें हम। चढ़ते पर्वत कदम कदम, डमरू डम 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 डम। चढ़ते पर्वत कदम कदम, डमरू डम 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 डम। इसी के साथ जब हमने गीता भवन जम्मू में कुछ साधु संतों से बात की तो उन्होंने अपने विचार यूं रखे। अशोक प्रामाणिक, कलकत्ता की बंगाल, पुरुलिया जिला। यहाँ पे गीता भवन को हम लोग अमरनाथ दर्शन के लिए इसे हम लोग बहुत इच्छा है। बाबा का स्थान आता है, खूब अच्छा लग रहा है। केदारनाथ गया थे हम लोग, बद्रीनाथ गया था, रामेश्वर गया था, उत्तर भारत दक्षिण भारत हुआ,
ऐसी की नहीं हुआ, ऐसी के बार पहले आता। हम दक्षिण भारत से आ रहे हैं, रामेश्वरम से। हरिगिरी है मेरा नाम है। इधर ही हम साल बार इधर ही आता है। अच्छा व्यवस्था सब अच्छा करता है, सब लेके जाने का सब मजबूत रहता है। अरे सब लोग दुनिया अच्छा रहने की इच्छा है बस इतना ही। हम बाबा लोग क्या सोचेगा वही करेगा। सब दुनिया लोग अच्छा रहने का, बारिश बराबर रहने का है, सब लोग का दिल अच्छा देने का, दिमाग सब खराब नहीं रहने का है, ये अच्छा है। अभी 3 साल से आ रहे हैं। हाँ, पहले कोरोना का पहले एक बार गया है, अभी पिछला साल आया है, अभी ये साल आया है। पहला तो एक्सपीरियंस हमको बहुत आनंद मिला है। सब लोग बोला कड़ी नहीं करके बोला है, हमको ऐसा नहीं लगा है, एकदम चालू तरीका है। लेकिन उधर दर्शन भी हमको बहुत अच्छा से मिला है। कबूतरगान है ना जी, वो देख रहेगा तो अच्छा करके सब बाबा लोग बोला है। लेकिन हम दर्शन करके आने के 2 कबूतरगान 2 हाथ का ऊपर आके बैठ लिया था। वो भगवान आशीर्वाद तुम्हारा पास ही साथ में है, सब लोग बोला है, बहुत आनंद लगा है। उसका बाद हमको बहुत हमारा बाबा लाइन में से ध्यान बेन में अच्छा चल रहा था। हाँ, कल नहीं परसों, अभी ये दोनों लोग आज ही आए हैं ना, इसलिए कल बहुत ही बनाएगा, बस हो जाएगा। हिंदू धर्म में सब रास्ता में भगवान का जाने के लिए सब बताया है। और भगवान भी किधर नहीं, दुनिया का नहीं, अपना अंदर भी भगवान सब जगह है, तो अपना अंदर भी है। वो देखने का यात्रा तो होता है, नाम लेने के लिए कुछ मैसेज मिलेगा, पावर मिलेगा के लिए यात्रा करता है। यात्रा में विभिन्न संस्थाओं द्वारा लंगर सेवा का आयोजन भी किया गया है। इस सुविधा के बारे में उत्तर प्रदेश की श्री शिव पार्वती मानव सेवा समिति के एक सदस्य पंडित प्रमोद भारद्वाज ने बताया, 2013 से लेके और आज तक की सीमा में जम्मू भगवती नगर यात्री निवास हमें अच्छा लगा है, बढ़िया शुभ कार्य में है और कोई परेशानी नहीं है। 2013 से लंगर नाश्ता खाने का गए, कभी 250 भी हैं, 500 भी, 1000 भी है, 2000 भी इंसान आ जाते हैं सर। लहन से लहन लग के आ जाती है। दोपहर से लेकर 2:30 बजे तक, 2-2:30 बजे के बीच तक भंडारा चलता ही रहता सर। गोभी बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं, चावल बनाते हैं और दही का रायता भी बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं, पूड़ी बनती है। यात्री अपने मन की आवाज करते हैं, वो भी सेवा करा देते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए श्री शिव राम जी मंदिर भगवती नगर जम्मू के पुजारी देवराज ठाकुर ने कहा, 1 जुलाई से भगवती सेवा समिति की ओर से पूरा 2 महीने जो लंगर इत्यादि की व्यवस्था हो चुकी है और बड़े श्रद्धा और निष्ठा के साथ यहाँ पे भी जो भी यात्री यहाँ से गुजरता है शिव जी मंदिर में जा करके यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है। सभी आकर के यहाँ पहले विश्राम करते हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा निवास में 10 बजे तक कोई भी वहाँ पे एंटर नहीं कर सकता है। जैसे यात्रा निकलती है और तब तक सभी भक्तजन जो है यहाँ शिव जी राम मंदिर भगवती नगर में ही अपना प्रस्थान करते हैं और उसके पश्चात फिर अमरनाथ यात्री निवास में प्रवेश करते हैं। और इस उपलक्ष्य में सभी भक्तों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान अमरनाथ जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें और प्रशासन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही निष्ठा के साथ जो प्रशासन में अपने कार्य को निभा रहे हैं। 32 वर्ष हो चुके मुझे शिवजी राम मंदिर में और 2008 से यहाँ पे जो यात्रा चल रही है तब से हम इस यात्रा का इन लोगों का दर्शन कर रहे हैं और बड़ा ही अनुभव कर रहे हैं कि इन लोगों की सेवा करके। कल पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब ईदगाह रेजिडेंसी रोड में अदा की गई। ईद के मौके पर जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने फरमाया, सबसे पहले हम तमाम इंसानों को जो दुनिया के अंदर रहते हैं, जिस मज़हब और जिस कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम को हम ईद मुबारक पेश करते हैं। और दुआ गो है कि जिस तरीके से ईद के दिन हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ उठते बैठते हैं, गले लगते हैं, इसी तरीके से हमारी तमन्ना रहती है, कोशिश रहती है और दुआ गो रहते हैं कि हम इसी तरीके से अपनी दुनिया की ज़िंदगी को गुजारेंगे। नमाज के मौके पर भी हमने ये दुआ भी की, ख़ास तौर पर मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और तमाम दुनिया के इंसानों के लिए हमने ये दुआ की है
कि हम अमन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें और आफियत के साथ रहें। मैं ईद उल अज़हा के इस मौके पर तमाम लोगों के दुनिया को ईद की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये ईद हर साल खुशियों का पैगाम लाए। और ख़ास करके इस मैं न्यू जनरेशन है उनको मैसेज देता हूं कि अपने माँ बाप की जो इज़्ज़त करें, क्योंकि माँ बाप के पाँव के नीचे जो है जन्नत है। देखिए, ये जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है ये हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के लिए कैसे खड़े रहें। कुर्बानी उसकी इंसान की नीयत की चाहिए। हम एक दूसरे के लिए कैसे खड़े रहें, हम एक दूसरे के साथ कैसे मोहब्बत बढ़ाएं। और ये जो मुल्क है ये मुख्तलिफ त्योहारों का मुल्क है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। और यही इसका एसेंस है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अमन चैन के साथ इस मुल्क को भी आगे बढ़ाएं। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ द्वारा रायका में नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स का नींव पत्थर रखा गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जमीन पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ऐसी जमीन जिसने अपनी खूबसूरती से लोगों को कई सदियों से लुभा कर रखा है, ऐसी जमीन जहां लोगों ने शायरों और कलाकारों को अपने जज्बात जाहिर करने का मौका दिया। पर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरती पर बात करते रह सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के प्रति हमारा आदर तभी होगा जब हम एक समाज के रूप में यहाँ की चुनौतियाँ और कठिनाइयों को भी समझें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यहाँ की चुनौतियाँ और कठिनाइयों को भी हम समझ सकें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की परिस्थिति और चुनौती इस क्षेत्र के अनुसार अपने आप में अलग है और जिनका सामना करने के लिए समर्पण, दृढ़ता और नवीनता की जरूरत। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई बार लोगों तक अन्य न्याय नहीं पहुंच पाता है। कहने का मतलब है कि कई ऐसे क्षेत्र जैसे कि जम्मू से सटे पहाड़ी इलाके, कश्मीर और लद्दाख, जहां पर पहाड़ों के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक आना जाना मुश्किल होता है, ऐसे क्षेत्रों में लोग अपनी समस्याएं न्यायालयों तक मुश्किल से ही ले पाते हैं। कभी कभी इतनी सर्दी होती है कि घर से निकलना भी मुश्किल होता है। यहाँ तक कि अलग अलग शहरों में मौसम और पहाड़ी रास्तों में आने जाने की कठिनाई भी होती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शहर कम हैं और ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं, जो पहाड़ी इलाकों में या जंगलों के बीच हैं, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए न्यायालय तक आना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ जम्मू से सटे पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर और लद्दाख में कई बार भूस्खलन और बर्फबारी की वजह से भी लोग न्यायालय और कानूनी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये सत्य है, असलियत है। सर्दियों में कोर्ट का बंद रहना न्याय प्रणाली को प्रभावित कर देता है। न्यायालयों तक लोगों का न पहुंच पाना समाज में कई मुद्दों को कानून के दायरे से बाहर कर देता है। यह एक चिंता का विषय है। इन्हीं परिस्थितियों में और इन कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए न्यायपालिका में एक तकनीकी परिवर्तन आ चुका है। डीएमएस के जरिए कोर्ट से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज एक केंद्रीय जगह पर व्यवस्थित और सुरक्षित रखे जा सकेंगे और अगर किसी भी जानकारी या दस्तावेज को निकालना हो तो डीएमएस के जरिए बहुत आसानी से उसे निकाला जा सकेगा। कई बार नोटिस और समन्स में देरी होने के कारण भी सुनवाई में देरी हो जाती है। इसमें एनस्टेप के द्वारा सुधार होगा। ये दोनों नई प्रणाली अपने आप में तकनीकी चमत्कार है। साथ ही साथ यह इस बात का भी सबूत है कि हम तकनीक के सहारे अपनी न्याय व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इन नई सेवाओं के आने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट जनता के लिए और बेहतर बनेगा। जम्मू के पहाड़ी इलाके, कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र में जहां के भूगोल की वजह से, कठिन पहाड़ी रास्तों की वजह से एक जिले से हाईकोर्ट आना मुश्किल होता है, वहां अगर ऐसे कदम उठाए जाएं जो उड़ीसा हाईकोर्ट ने उठाए हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जम्मू परिसर का शिलान्यास करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। उन्हें तो सुना रहे कार्यक्रम ये जम्मू है।